हरे कृष्णा। तो हमने हमारे पिछले सत्र में 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। हमें पता है पहले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा था कि एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम पर्युपासते, कि जो लोग आपकी उपासना में लगे हुए हैं और ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा, और जो अक्षर अव्यक्त की उपासना में लगे हुए हैं इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। और सीधा मत भगवान ने अपना प्रस्तुत किया था दूसरे ही श्लोक में। श्री भगवान वाच, तो पिछले श्लोक का हम थोड़ा सा रिकैप लेंगे। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः। भगवान ने कहा था और अन्वय के साथ हमने इसका स्पष्टीकरण भी किया था। मयि मनः आवेश्य, जिन्होंने अपने मन को मुझ में लगाया हुआ है, आवेशित किया हुआ है। हमने देखा था मन एक तो विषयों की कामना या वासनाओं से आवेशित हो सकता है, या मन भगवत आवेश से युक्त हो सकता है। यदि विषयों का आवेश हुआ तो वही मन बंधन का कारण बनता है, और यदि भगवत भावना भावित या भगवत आवेश है तो वही मन मुक्ति का भी कारण बन सकता है। तो भगवान कहे कि मई मन आवेश, जिसने अपना मन मुझ में लगाया हुआ है, मन के द्वारा चिंतन जो भी कुछ है वो भगवान का हो रहा है। नित्य युक्ता, वो सदैव भगवान की सेवा में अपने इंद्रियों के साथ रत रहता है। और हमने ये भी देखा था कि सदा भगवान की सेवा में वही रत रह सकता है जिसके जीवन का उद्देश्य भगवान हो। तो भगवान उनके जीवन के उद्देश्य भी है, गति है। और तीसरा हमने देखा था परया श्रद्धया उपेता, एंडोर्ड विथ फेथ ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी। परया श्रद्धया, एक ऊंचे कोटि की श्रद्धा। और हमने देखा था किस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें बताते हैं कि श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा। इसी भगवत गीता के 17वें अध्याय में इन तीनों श्रद्धाओं का विस्तार से भगवान वर्णन करते हैं। इसलिए उस अध्याय का शीर्षक ही है श्रद्धात्रय विभाग योग, 3 गुणों की श्रद्धा। तो लेकिन यहाँ पर जो है वो परया श्रद्धया, परा श्रद्धा, सबसे ऊंचे कोटि की श्रद्धा, उसके बारे में चर्चा हो रही है। ऐसे ऊंची कोटि की श्रद्धा, निर्गुणी श्रद्धा, जो हमने 11वें स्कंद से श्रीमद् भागवतम के देखा था। तो इस प्रकार की श्रद्धा से युक्त मन भगवान में आवेशित, सदैव भगवान की सेवा में रत, और एक ऊंचे कोटि की श्रद्धा, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय। ऐसा गाढ़ा, ऐसा प्रगाढ़, ऐसा दृढ़ विश्वास कि यदि मैं भगवान कृष्ण की भक्ति करूं तो सारे कर्म मेरे करने के हो गए हैं। ये दृढ़ श्रद्धा, ये दृढ़ विश्वास, इसे कहते हैं श्रद्धा। तो इस प्रकार से जो श्रद्धावान है, माम उपासते, जो इस प्रकार से मेरी उपासना करता है, ते युक्त तमाह, वो सबसे श्रेष्ठ है। सारे योगियों में, सारे श्रेणियों में वह सर्वश्रेष्ठ है। मैं मताह, ये मेरा मत है, ऐसा भगवान कहते हैं। और हमने देखा था कि भगवान जो बोल रहे हैं कि ये मेरा मत है, तो क्योंकि भगवान इस सृष्टि के करता है, मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहे थे कि मुझसे ऊपर, मुझसे श्रेष्ठ तत्व और कोई नहीं है। मतलब सभी प्रकार के जानकार लोगों में सबसे अधिक जानकारी रखने वाले हैं भगवान।
वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सारे वेदों के रचयिता, वेदों के द्वारा जानने योग्य वही है। तो वो सब कुछ जानते हैं। उनका ये मत है कि वह भक्त श्रेष्ठ है। और हमने उदाहरण के लिए देखा था कि विंडोज की कौन सी वर्जन श्रेष्ठ है, जिसने बनाई है वो सबसे अच्छे से प्रस्तुत कर सकता है उनके मतानुसार। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सारे प्रकार के योग पथों के, योग मार्गों के, योगियों के ईश्वर है, इसलिए उनका एक नाम है योगेश्वर। तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, उनसे, उनके अलावा और कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए मैं मताह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि निराकार ब्रह्म के उपासक जो ज्ञान निष्ठा रखते हैं, और दूसरे भगवान व्यक्तित्व के उपासक जो भक्ति निष्ठा रखते हैं, उनके उनके तुलना यदि करें तो श्रेष्ठ कौन होगा। दूसरे श्लोक में भगवान ने बता दिया, जो मुझ में मन लगाता है और हमेशा मेरी सेवा में युक्त रहता है, ऊंचे कोटि श्रद्धा रखकर मेरी उपासना करता है, वो सबसे श्रेष्ठ है। अपना मत भगवान ने दे दिया। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि वो श्रेष्ठ है तो फिर ये जो निकृष्ट है, मतलब श्रेष्ठ की तुलना में तो निकृष्ट हो गया, तो उसका क्या होता है। तो इसलिए हमें जो दूसरा श्लोक पिछले श्लोक से संबंध जब हम देखते हैं, तो दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया है कि भक्ति निष्ठा रखने वाले साकार भगवान के उपासक श्रेष्ठ हो गए। तो अर्जुन के मन में जो प्रश्न आता है कि ज्ञान निष्ठा रखने वाले निराकार ब्रह्म के उपासकों का क्या, फिर उनको क्या प्राप्त होता है, वो यदि सर्वश्रेष्ठ नहीं है तो उनकी क्या गति होगी, ये अर्जुन का प्रश्न था। और उसके चलते भगवान अभी तीसरे और चौथे, आज हम दोनों श्लोक लेने वाले हैं। इन दो श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण उन उनके बारे में बताएंगे। तो पहले निकृष्ट के बारे में बताएंगे, जो निकृष्ट का अर्थ है कि श्रेष्ठता के थोड़े कम श्रेष्ठ। तो ज्ञान निष्ठा रखने वालों के साधकों के बारे में तीसरे और चौथे श्लोक में बताएंगे। और फिर पांचवें श्लोक में वो निकृष्ट क्यों माने गए हैं उनका वर्णन करेंगे। छठे सातवें श्लोक में फिर भक्त को महान क्यों बताया है, उनका वर्णन आएगा। तो तीसरे और चौथे श्लोक को हम आज देखने वाले हैं। 12वां अध्याय का तीसरा श्लोक इस प्रकार से है, ये त्वाक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवम्। चौथा श्लोक, सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। तो इन श्लोकों के हम अभी पद विभाग देखेंगे, जिसमें आप सभी श्लोकों के एक एक अक्षरों को पहचान सकते हैं। अधोरेखांकित शब्द किए हुए हैं, वो संधियुक्त शब्द बनेंगे जब श्लोक जो ऊपर काले अक्षरों में इंगित है उसमें जब जाएगा तो संधियुक्त शब्द बनेगा। और नीचे अधोरेखांकित शब्द संधियुक्त शब्द है, उनका विग्रह करके लिखा गया है। तो एक एक श्लोक हम दोहराएंगे। पुनीता माताजी, शायद आपने श्लोक रिसाइट करने के लिए हाथ ऊपर किया है। हाँ प्रभु जी। हाँ हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रणाम। तो आप सभी मेरे पीछे ये श्लोकों के शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं, और फिर हम श्लोक का भी उच्चारण करेंगे। ये तू अक्षरम अनिर्देश्यम अनिर्देश्यम
अनिर्देश्यम् इनका संधियुक्त शब्द बनता है ऊपर त्वक्षरमनिर्देश्यम्। निर्देश्यम्। मतलब जी आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, शायद आपका इंटरनेट कनेक्शन कमजोर है क्या? एक मिनट, हाँ, अभी आ रहा है? ब्रेक हो रहा है लेकिन। ओके प्रभु जी, आ रहा है अभी प्रभु जी? हाँ हाँ हाँ। तो हाँ संयुक्त शब्द हमने देखा था त्वक्षरमनिर्देश्यम्। त्वक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तम् अव्यक्तं पर्युपासते। पर्युपासते सर्वत्र गम् सर्वत्र गम् अचिन्त्यम् अचिन्त्यम् सर्वत्र गमचिन्त्यम् सर्वत्र गमचित्यम् च च कूटस्थम् कुटस्थम् अचलम् अचलम् कूटस्थमचलम् कुटस्थमचलम् ध्रुवम्। ध्रुवम्। हम पूरा श्लोक दोहराएंगे और बीच में फिर अगले श्लोक के लिए कोई उच्चारण करने वाला है तो वो हाथ ऊपर कर सकते हैं। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् ये तु अक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते। अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च सर्वत्र गमचिन्तन्य कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। कूटस्थलमचलं ध्रुवम्। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। तुषार प्रभु मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, तो चौथा श्लोक हम ले रहे हैं। संनियम्य तन्नियम्य संनियम्य तन्नियम्य इंद्रियग्रामम् इन्द्रियग्रामम् इंद्रियग्रामम्। इन्द्रियग्रामम्। दोनों शब्द का एकत्रित संधि होगा संनियम्येन्द्रियग्रामम् तन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र 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 समबुद्धयः 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 ते 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 प्राप्नुवन्ति 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 माम् एव माम् एव माम् एव माम् एव सर्वभूतहिते 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 रताः रताः रताः। रताः। पूर्ण श्लोक बोलेंगे हम। संनियम्येन्द्रियग्रामम् तन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः
सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम् एव ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। सर्वभूतहिते रताः। धन्यवाद तुषार प्रभु। तो अभी हम अन्वय देखेंगे इन दोनों श्लोकों का। ये दोनों श्लोक भगवद गीता में तात्पर्य देते समय भी एकत्रित दिए गए हैं, इसलिए इन दोनों को हम एकत्रित ले रहे हैं। तो जैसे एक वाक्य होता है उसके बाद दूसरा वाक्य होता है, तो दोनों का अर्थ यदि मिल रहा है तो उनको एकत्रित प्रस्तुत करते हैं। वैसे इन दो श्लोकों को एक ही रूप में हमने देखना है। तो अन्वय हम थोड़ी देर पश्चात देखेंगे। पहले हम पहले श्लोक मतलब तीसरा जो श्लोक है उसके ये दो शब्द महत्वपूर्ण है, उनको समझेंगे। ये तू अक्षरम निर्देशम, ये तू, ये मतलब अभी उनके बारे में चर्चा हो रही है। ये कौन? जो निराकार ब्रह्म के उपासक है वो। तू, तू का अर्थ है किंतु, परंतु। तो ये शब्द जब हम तभी प्रयोग करते हैं कि जब हमें दोनों में भेद स्पष्ट करना है या दोनों में विभिन्नता दिखानी है, तब हम कहते हैं। जैसा यदि हम कुछ खा रहे हैं तो हम कहेंगे सब्जी बहुत अच्छी हुई है, चपाती भी बहुत अच्छी है, लेकिन चावल थोड़ा कम पका हुआ है, थोड़ा कच्चा है। लेकिन, तो लेकिन आती है तो विषयांतर हो जाता है। ये बहुत अच्छा था, वो भी बहुत अच्छा था, किंतु यहाँ पे गड़बड़ी थी। तो किंतु परंतु जो हम बोलते हैं, तो इसी प्रकार से ये संस्कृत में उसे तू कहते हैं। तू मतलब परंतु या किंतु। ये तू, तू मतलब किंतु। किंतु मतलब क्या? जो साकार उपासक है भगवान के, आकार मतलब भगवान तत्व के, भगवान के उपासक, और जो निराकार उपासक है उनकी भिन्नता दिखाने के लिए यहाँ पर तू शब्द प्रयोग किया गया है। क्योंकि दूसरे श्लोक में बताया था ना, क्या बताया था? अभी हमने देखा कि दूसरे श्लोक में भगवान कहे कि मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमामता। श्रेष्ठ भक्त, श्रेष्ठ तो वो है जो मुझ में मन लगाता है, नित्य युक्त है और बड़ी अच्छी श्रद्धा से मेरी उपासना करता है, वो श्रेष्ठ है। लेकिन बताने के लिए अभी जो दूसरे हैं, अभी साकार उपासक श्रेष्ठ बता दिए, अभी जो निराकार के उपासक है उनके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो तू इसलिए आया है दोनों में भेद दर्शाने के लिए। अभी ये बता दिया है, अभी मैं ये बताने जा रहा हूं। तू ये मतलब अभी ये निराकार ब्रह्म के उपासक, उनकी चर्चा होंगी। तो अभी हम सबसे पहले ये जो तीसरा श्लोक है उसका अन्वय हम देखेंगे। तो जो निर्गुण तत्व है उस निर्गुण स्वरूप के 8 विशेषण यहाँ पे भगवान प्रयोग करते हैं। ये तू अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। तो ये 8 विशेषण है और इसमें पूरा श्लोक हो जाता है। पर्युपासते मतलब जो निराकार की उपासना करने वाले साधक है वो उपासना करते हैं उस निर्गुण निराकार तत्व की, जिसके ये 8 विशेषण यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन 8 विशेषणों की भी हम चर्चा करेंगे। तो ये हो गया हमारे तीसरे श्लोक का अन्वय। और चौथा श्लोक, और वो उपासक फिर उसकी स्थिति क्या होती है? संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः सर्वभूतहिते रताः ते मामेव प्राप्नुवन्ति। कि उनकी स्थिति 3 गुणों से दर्शाई गई है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और वह साधक क्या प्राप्त करता है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं जो तीसरा श्लोक है उसमें जो निर्गुण तत्व
के 8 विशेषण जो दिए गए हैं, अभी देखिए उपासना हो रही है तो किसकी उपासना हो रही है उनका विशेषण यहाँ पे दिया जाता है। आपको पता होगा एक होता है विशेष्य विशेषण भाव, मतलब यहाँ पर एक बोतल है समझिए, तो इस बोतल ये हो गई विशेष्य, और इसके बारे में यदि मुझे आपको कुछ बताना है तो वो बनेगा विशेषण। तो ये स्टील की बनी हुई है, ये हो गया एक विशेषण। इसमें गर्म पानी रखेंगे तो कई समय के तक वो गर्म ही रहेगा, ये हो गया दूसरा विशेषण। तो इस प्रकार से कोई एक वस्तु या व्यक्ति होता है उसे कहते हैं विशेष्य, और उनके जो गुण दर्शाए जाते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। कोई चीज है बड़ी सुंदर है तो सुंदर हो गया विशेषण, और वह चीज हो गई विशेष्य जिनका विशेषण बताया जा रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर विशेष्य क्या है, वो निर्गुण तत्व, और उसके विशेषण इन 8 प्रकार के विशेषणों के द्वारा इंगित किए गए हैं। वो जो निराकार उपासक है वो उपासना तो करते हैं, किसकी उपासना करते हैं, इन 8 विशेषणों वाले विशेष्य की उपासना करते हैं। तो इन 8 को हम थोड़ा थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे, ज्यादा क्लिष्ट नहीं है। तो यहाँ पर हिंदी में इनका अर्थ भी हमने प्रस्तुत किया हुआ है। अक्षरम क्या हुआ इसका अर्थ, जिसका कभी क्षरण अर्थात विनाश नहीं होता ऐसा तत्व, वो है अक्षरम, जिसका कभी भी क्षरण या विनाश नहीं होता है। अनिर्देशम, जो कौन सी दिशा में है उसके बारे में बताया नहीं जा सकता, जो भाषा वाणी आदि के द्वारा निर्देश नहीं है। निर्देश मतलब उनकी दिशा दिखाना, कि वो ब्रह्म है वो कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, पश्चिम पूर्व, कौन सी दिशा में, उनकी दिशा नहीं दिखाई जा सकती, वो है अनिर्देशम। अव्यक्तम, जो व्यक्त नहीं हो, जिसका कोई रूप या आकार नहीं हो, उसे भी हम अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त तो हमें पता ही है कि जो व्यक्त नहीं होता उसे अव्यक्त कहते हैं। चौथा शब्द है सर्वत्र गम, मतलब वो सब जगह व्याप्त है, सब देश काल वस्तु और व्यक्तियों में परिपूर्ण होने के कारण उन्हें सर्वत्र गम कहा जाता है। अचिंत्यम, जिनका चिंतन नहीं हो सकता, और चिंतन किसके द्वारा होता है, मन और बुद्धि के द्वारा। तो मन और बुद्धि इनका विषय न होने के कारण उन्हें उस तत्व को अचिंत्य कहा जाता है। जिसका चिंतन ही नहीं हो सके वो है अचिंत्य। कूटस्थम, कूटस्थम उसे कहते हैं जिसमें किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, वो है कूटस्थ। कूटस्थ यह शब्द हमने जब 15 आप में से कुछ भक्त यदि 15वां अध्याय सुने होंगे तो उसमें भी हमने कूटस्थ शब्द की चर्चा की थी। कूटस्थोक्षर उच्यते, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। तो कूटस्थ जिसमें कभी परिवर्तन नहीं आता है वो है कूटस्थम। और उदाहरण हमने देखा था कि उसके लिए एनविल, एनविल आपने देखा होगा, जो सोने के दागिने बनाने हैं या फिर लोहे को कुछ आकार देना है, तो ऐसे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा जाता है, गर्म करके लोहा या जो सोना है उसे रखा जाता है और उसके ऊपर हथौड़े से मारा जाता है। तो उससे तो जो ऊपर रखी गई सोने की या लोहे की जो वस्तु है उसमें परिवर्तन आएगा,
लेकिन जो नीचे का बेस है, जिसे कहते हैं एनविल, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, तो उसे कहते हैं कूटस्थम, जिसमें परिवर्तन कभी नहीं आता। अचलम, चल तो हम जानते हैं, चल का अर्थ है चलना, तो प्रकृति चल है, और ये जो तत्व है निराकार वो अचल है, आने जाने की क्रिया से सर्वथा रहित। और 8वां गुण विशेषण है ध्रुवम, जिसकी सत्ता निश्चित है और नित्य है, वो है ध्रुवम। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ध्रुव, ध्रुव पद प्राप्त कर लिया, तो ध्रुव क्या है? ऐसी निश्चित और नित्य सत्ता जिसकी होती है उसे ध्रुव कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो 8 विशेषण बताए गए हैं उस निर्गुण तत्व के, उनकी उपासना होती है इस साधक या उपासक के द्वारा, पर्युपासते, अच्छे से उपासना हो रही है ऐसे निर्गुण तत्व की, जिनके ये 8 विशेषण है। आपने देखा होगा इन विशेषणों को थोड़ा सुना सुना लगता है, मतलब कहीं ना कहीं कभी सुना है, और कभी कभी तो इन शब्दों का प्रयोग जीवात्मा के लिए भी किया जाता है ना? जीवात्मा भी इसी प्रकार का होता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर का विनाश हो जाएगा, उसका विनाश नहीं होगा। तो यदि हम देखें तो सारे शब्द हमें कहीं ना कहीं मिलते हैं, और खास करके जब दूसरे अध्याय, वहां पर 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक जो आत्मा का विवरण किया है भगवान ने, उनमें जीव के स्वरूप के लिए भी इन शब्दों का या इनसे कुछ समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर खास करके केवल ये 2 श्लोकों में, दूसरे अध्याय के 24 और 25वें श्लोक में इन शब्दों को हम लोग पाते हैं। 24वां श्लोक है अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्योशोष एव च नित्यः सर्वगतम स्थाणुर अचलोयम सनातनम। तो इस प्रकार से हम समानार्थी शब्द इसमें देख सकते हैं। और 25वां श्लोक है अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। तो ये सारे शब्द हमें जीवात्मा के लिए प्रयोग किए गए दूसरे अध्याय में भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन जो 8 विशेषण दिए गए हैं वो उस निराकार तत्व के लिए दिए गए हैं, और इनमें से कुछ शब्दों का प्रयोग जीव का जब वर्णन किया गया था उसमें भी किए गए थे। तो फिर हमारे मन में यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है, थोड़ा सा हम डाइवर्जन लेंगे अभी और पुनः मूल रास्ते पर आ जाएंगे, चिंता मत कीजिए, दोनों श्लोक कुछ ही समय में हमारे होने वाले हैं। तो क्योंकि ये बहुत समझने योग्य विषय है कि ब्रह्म, ब्रह्म के लिए ये 8 विशेषण प्रयोग में किए गए हैं, और जीव के लिए भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो क्या ब्रह्म और जीव दोनों एक हो गए या एक नहीं है? यह प्रश्न बहुत बार लोगों को सताता है कि जीव, और खास करके गीता में ही जीव के लिए भी उन शब्दों का प्रयोग किया गया है, ब्रह्म के लिए भी उन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो हम समझे क्या, क्या दोनों एक है या दोनों एक नहीं है? तो केवल ये एक है या नहीं है, उससे कई सारे वाद तैयार हो जाते हैं। वाद का अर्थ है झगड़ा नहीं है, वाद का अर्थ होता है एक फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव बन जाता है। उदाहरण यदि हम देखें तो जीव और ब्रह्म दोनों एक है, दोनों एक जैसे ही है, उस सिद्धांत का नाम है अद्वैतवाद।
और जो कहते हैं कि जीव और ब्रह्म दो एक नहीं है, दो अलग है, दो दो है, उसे कहते हैं द्वैतवाद। तो द्वैतवाद क्या है? द्वैतवाद है कि द्वैत, ये दो शब्द से द्वैत शब्द बना हुआ है। तो द्वैत मतलब ये दोनों अलग अलग है, ब्रह्म अलग है, जीव अलग है। जीव कभी भी ब्रह्म नहीं बन सकता है, ये दो अलग है, वो है द्वैतवाद। और जीव और ब्रह्म एक ही है, वो है अद्वैतवाद। तो और अद्वैतवाद का प्रचार किया था श्रीमद शंकराचार्य इन्होंने, और द्वैतवाद का प्रचार किया था श्रीपाद मध्वाचार्य इन्होंने। तो आपने कई बार ये संस्कृत उक्ति सुनी होगी, अहम ब्रह्मास्मि। तो जिसमें जीव, अहम मतलब जीव और ब्रह्म, ये दोनों एक है, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये अद्वैतवादियों का ब्रीद वाक्य है। और मध्वाचार्य इन्होंने द्वैतवाद का प्रस्तुतिकरण किया था, अद्वैतवाद का खंडन किया था। जीव और ब्रह्म अलग अलग है, दो है, इसलिए उनकी मुद्रा भी देखिए आप, ऐसे बैठे हुए दिखेंगे आपको हमेशा, मतलब अलग अलग है, जीव अलग है, ब्रह्म अलग है। तो वास्तव में यदि हम देखते हैं तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, यदि दोनों अलग है तो दोनों के विशेषण तो एक ही हो गए ना। यदि हम कहते हैं कि दो अलग अलग चपातियां हैं, इसकी भी साइज 10 इंच है, इसकी भी साइज 10 इंच है, ये भी चूल्हे पे बनाई है, ये भी चूल्हे पे बनाई है, इसका भी आटा वही है, इसका भी आटा एक, दोनों का आटा भी एक है, तो दोनों चपाती एक जैसी हो गई ना, विशेषण सब मैच हो रहे हैं। तो ये प्रश्न आता है कि जब जीव और ब्रह्म दोनों के लिए एक ही विशेषण का प्रयोग किया गया है, एक ही स्वरूप के हैं, तो एक ही हुए ना। तो यहां पर दोनों का जो है, तो यहां पर अद्वैतवाद स्थापित स्थापित किया जा सकता है कि दोनों एक ही है, क्योंकि विशेषण एक ही है दोनों के। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि जी नहीं, ब्रह्म जो है वो सर्वत्र व्याप्त है, वैसे जीव भी सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन जीव का ज्ञान सीमित है, तो इसलिए जीव ब्रह्म नहीं हुआ, जीव ब्रह्म का अंश हुआ। जीव, ठीक है, जीव ब्रह्म जो उसके विशेषण है वो उसके अंदर है, लेकिन जीव परब्रह्म नहीं है। एक है जीव, दूसरा है ब्रह्म और है परब्रह्म। तो जीव परब्रह्म नहीं हुए। तो इन सब जिसे सैद्धांतिक कल्मशों को दूर करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने और एक बहुत सुंदर तत्व दिया है, जिससे हम लोग संगनमत ला सकते हैं। और वो तत्व उन्होंने दिया जिसे कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद, अचिंत्य भेदाभेद जिसे कहते हैं। मतलब जीव और ब्रह्म एक है भी और नहीं भी। ऐसा कैसे समझा जाए, एक है भी और नहीं भी? एक तो एक होंगे, अद्वैतवाद का स्वीकार करो, या फिर अलग अलग होंगे, द्वैतवाद का स्वीकार करो। ये क्या है भी और नहीं भी, ये कैसे समझे? वो नहीं समझ सकते, इसलिए अचिंत्य। भेद मतलब अलग अलग है, और अभेद मतलब एक ही है। तो अलग भी है और एक भी है, आप नहीं समझ सकते, इसलिए अचिंत्य लगा दिया है, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। वो कहते हैं कि समंदर और समंदर की बूंद, समंदर की बूंद भी नमकीन लगेगी, और समंदर का जल वो भी नमकीन होता है। तो विशेषण एक हो गया, नमकीन। लेकिन क्या फिर समंदर की बूंद समंदर बन जाएगी? जी नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीव गुणात्मक दृष्टि से ब्रह्म से एक है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से एक नहीं है। क्या है? एक कैसे है?
अभेद कैसे है? गुण की दृष्टि से। और भेद कैसे है? मात्रा की दृष्टि से। गुण एक ही मिलेगा, बूंद भी नमकीन है, समंदर भी नमकीन है, जीव भी अक्षर है, ब्रह्म भी अक्षर है, जीव भी सनातन है, ब्रह्म भी सनातन है, जीव भी सर्वत्रगम है, ब्रह्म भी सर्वत्रगम है, जीव भी कूटस्थ है, ब्रह्म भी कूटस्थ है। तो गुण मिलेंगे, गुणात्मक दृष्टिकोण से एक है नमकीन, लेकिन मात्रा अलग अलग है। जीव अणु है और ब्रह्म विभू है। और जीव, भगवान कृष्ण ने गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में जीव के बारे में बता दिया है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मम एव अंशः, जीव अंश है, उन अंशी का, जिनका अंश है उन्हें कहते हैं अंशी। तो उनका वह अंश है, छोटा सा अणु है, वो है जीव। तो इसलिए जीव और ब्रह्म, तो आप देखेंगे तो अद्वैतवाद भी झूठा नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, क्या आत्मा ब्रह्म है? गुणात्मक दृष्टि से है। और द्वैतवाद भी गलत नहीं है, जीव और ब्रह्म अलग है, जिया है, मात्रा की दृष्टि से अलग है। तो दोनों है, इसलिए भेद अभेद, लेकिन उसे समझना कठिन है, इसलिए अचिंत्य भेदा भेद तत्व। और यह जानना एक गौड़ीय वैष्णव परंपरा की संप्रदाय की एक नींव है, एक फाउंडेशन है कि ये जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्तुत किया है, उसके आधार पे सारे शास्त्रों को हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं बिना किसी संभ्रम के। तो ये था थोड़ा सा डिटूर, मैंने सोचा कि क्योंकि ये शब्द हम बारंबार अलग अलग जगहों पर पढ़ते हैं, तो जीव के लिए भी प्रयोग किया गया है, ब्रह्म के लिए भी प्रयोग किया गया है, तो ये संभ्रम न रहे। दोनों के लिए गुणात्मक दृष्टिकोण से दोनों एक हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मात्रा के दृष्टि से भी दोनों एक होंगे ही। इसलिए जीव और ब्रह्म जो है वो एक है भी और नहीं भी। तो ये हो जाता है हमारा तीसरा श्लोक का अन्वय पूरा। अब हम देखते हैं चौथा श्लोक। उस उपासक की स्थिति के बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि क्या है उसकी स्थिति, उसे क्या क्या करता, क्या है वो भी वैसे देखा जाए तो भगवान 3 गुण उनके भी बताएंगे, वो भी कितना श्रेष्ठ है हमें समझ में आएगा। संयम्य इंद्रिय ग्रामम, पहला है इंद्रिय ग्रामम। इंद्रिय ग्रामम मतलब इंद्रियों का समुदाय, सारे इंद्रियों के समुदाय को क्या करता है वो? संनियम्य, अच्छे से नियंत्रित करता है। तो इंद्रियों के ऊपर नियमन करने के लिए कहा गया है। दूसरा, सर्वत्र समबुद्धयः, वह सबको एक बुद्धि से, एक दृष्टि से ही देखता है। और तीसरा बताया गया है सर्वभूत हिते रताः। सर्वभूत मतलब सबकी, हित सबके हित के बारे में हमेशा सोचता है, और न केवल सोचता है, रताः रत है, सबके सभी जीवात्माओं के हित के लिए सदैव निमग्न रहता है। तो देखिए, ज्ञान योगी भी है या निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाला भी है, उन्हें भी इन गुणों का विकास करने के लिए एक साधन के रूप में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो इन तीनों के ऊपर और थोड़ा सा प्रकाश हम डालने वाले हैं। सर्व पहले है संनियमेन्द्रिय ग्रामम। देखिए, इंद्रियां अच्छी प्रकार से और पूर्णतः वश में न होने पर भी
निर्गुण तत्व की उपासना में कठिनता होती है। तो कठिनाई होगी यदि सारे प्रकार के इंद्रियों के ऊपर नियमन नहीं लाया जाएगा तो। और हमें पता है कि अ, इंद्रियों के ऊपर नियमन लाने के लिए जो सगुण भगवान के उपासक है उन्हें भी कहा जाता है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। जो भक्ति मार्ग पे चलते हैं उन्हें भी कहा जाता है कि अपने इंद्रियों के ऊपर नियमन कीजिए, संयम कीजिए। सर्वेंद्रियाणि संयम्य। तो इंद्रियों का संयम एक भक्ति मार्ग व्यक्ति के लिए भी कहा गया है और यहाँ पर ज्ञान मार्ग व्यक्ति के लिए भी कहा गया है। लेकिन लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ पर नीले अक्षरों में इंगित की गई है। सगुण उपासना में इंद्रिय संयम की आवश्यकता होते हुए भी उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है जितनी निर्गुण उपासना में है। क्यों ऐसा कहा गया है कि निर्गुण उपासना में इंद्रियों के ऊपर नियमन करना ज्यादा आवश्यक बन जाता है और उतना कठिन भी है क्योंकि भक्ति में जो व्यक्ति लगा हुआ है, भक्ति मार्ग जिसने स्वीकार किया हुआ है, वो तो सर्वप्रथम अपना मन लगाता है। मैयावेश्य मनोयमम, उसने मन लगा दिया है, मन सारे इंद्रियों का स्वामी है, मन लगा देता है। तो भक्ति की विधि ही कैसी है? ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है वह व्यक्ति। तो जब भगवान के ऊपर ध्यान हो रहा है, उन्हीं भगवान की जब सेवा हो रही है, तो इंद्रियों के ऊपर नियमन आसानी से हो जाता है। लेकिन जो निराकार तत्व के उपासक है, उनके लिए ऐसा कुछ रूप नहीं है जिसका ध्यान करे, उनके लिए ऐसे कुछ व्यक्ति नहीं है जिनकी सेवा करें। तो इंद्रियों को कहीं पर लगाया नहीं जा रहा है, केवल इंद्रिय संयम के बारे में कहा गया है। तो इसलिए उन केवल ड्राई बन जाता है उनका जीवन, नीरस। और उस अवस्था में भी इंद्रियों के ऊपर संयमन कर पाना, और मन तो इतना चंचल है ही, तो एक दिव्य रूप चिंतन के लिए नहीं होने के कारण उन्हें कठिनाई हो सकती है। दूसरा मुद्दा यहां पर भगवान बताते हैं, सर्वत्र समबुद्धयः। सब जगह समान बुद्धि, समान दृष्टि होती है उनकी। और वही 5वें अध्याय में भी गीता के 18वें श्लोक में ज्ञान योगी का वर्णन भगवान ने इस प्रकार से किया हुआ है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने, जिसमें विद्या विद्या और विनय से जो युक्त है ऐसा व्यक्ति, वो किसी तस्वीर में भी देख सकते हैं। वही जो श्लोक है वो एक तस्वीर के रूप में दिखाया गया है। ब्राह्मण है मतलब एक ब्राह्मण के अंदर, गवि मतलब गाय के अंदर, हस्तिनी हाथी के अंदर, शुनि कुत्ते के अंदर, और श्वपाक मतलब कुत्ते को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाला। स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ये समदर्शिनः और ये समबुद्धयः दोनों एक ही शब्द है। तो समान दृष्टि से देखता है। इस तस्वीर को आप और थोड़ा झूम करके यदि देखेंगे तो उसकी समान दृष्टि क्यों है, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। क्योंकि वो सब में स्थित, आप देख सकते हैं, सब में स्थित परमात्मा को वो देख रहा है। इस हाथी में भी परमात्मा है, ब्राह्मण में भी है, स्वपाक में भी है, उसके खुद में भी है, गाय में भी है, कुत्ते में भी है। सब में परमात्मा देख रहा है वो व्यक्ति। और परमात्मा को देखता है सब में स्थित, इसलिए वो समान दृष्टि से देख रहा है। सर्वत्र समबुद्धयः, वो समान बुद्धि से, समान दृष्टि से सबको देखता है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। जिनका मन इस प्रकार से समता को प्राप्त हुआ है, अगले ही 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जिसका मन इस प्रकार से समता को प्राप्त हो चुका है, वह बहुत जल्दी ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और जो तीसरा भगवान ने
चौथे श्लोक में वर्णन किया है गुण उनका, वो है सर्वभूत हिते रताः। सबके मंगल के लिए, सबके हित के लिए वह व्यक्ति सदैव रत रहता है, नियुक्त रहता है। तो बहुत सुंदर, हमारे या किसी भी साधन, आध्यात्मिक साधनों में जब हम लगते हैं, उसमें सबसे बड़े दो अवरोध होते हैं। वो है अहमता और दूसरा है ममता। अहमता मतलब मैं कुछ हूं, और ममता मतलब ये चीजें मेरी है, आसक्ति। तो जब सर्वभूत हिते रताः मतलब जब हम दूसरों के हित के लिए कार्यरत रहते हैं, वो दो प्रकार से हो सकता है। तो जब शरीर से हम दूसरों की सेवा में लगते हैं, तब अहमता नष्ट होती है। और जब पदार्थों के द्वारा जब दूसरों की सेवा होती है, दूसरे की सेवा में जब हम लगाते हैं, उससे हमारी ममता नष्ट हो सकती है। तो ये अहमता और ममता श्रीमद् भागवत में भी कई जगह पर हम देख सकते हैं। अहम मम अभिमान उत्थैर कामलोभादि विरमलै वीतम यदा मन शुद्धम अदुखम असुखम समम। ये अहम मम, ये जो है अहमता और ममता, ये सारे दुखों की जड़ है इस भौतिक संसार में। अहमता मतलब ये मैं कुछ हूं, और ममता मतलब ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, सब कुछ मेरा है। ये व्यक्तिगत चेतना में अहमता ममता, और परिवारगत चेतना, और फिर देशगत राष्ट्रगत चेतना, उस वहां तक चला जाता है। ये मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है करके दो देशों के बीच में भी झगड़ा हो सकता है। तो अहमता और ममता, तो इन दोनों को यदि हमें साधन मार्ग से मिटाना है, तो बहुत अच्छा रास्ता यहाँ पर है। सर्वभूत हिते रताः, दूसरों के हित के लिए प्रयोग करो। किसका? सबसे पहले स्वयं के शरीर का। शरीर जब दूसरों की सेवा में लग जाएगा, तो आपकी अहमता अपने आप नष्ट हो जाएगी। और जब आपको जो साधन सामग्री, आपके पास जो भी पदार्थ है, फिर वो धन संपत्ति है, घर है, जो भी कुछ है, उन्हें भी यदि आप जब दूसरों की सेवा में लगाएंगे, तब आपकी ममता धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो ये अर्थ है सर्वभूत हिते रताः। और इसी 14वें श्लोक में आखिर में भगवान ने कहा था कि उस साधक की गति क्या होती है भाई। चलो उनकी उपासना कर ली, ये इन गुणों का विकास कर लिया। भगवान कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति माम एव। ते मतलब वे लोग, कौन लोग? जो निराकार ब्रह्म के उपासक है। ते प्राप्नुवन्ति माम एव, वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। ये सबसे बड़ा संभ्रमित करने वाला विषय है कि जो साकार उपासक तो भगवान के पास जाएंगे ही, तो यहां पर बताया गया है कि निराकार उपासक भी ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो भी मुझे ही प्राप्त करेंगे, ऐसा भगवान कहते हैं। तो जी हाँ, वो भी भगवान को ही प्राप्त करेंगे। लेकिन कैसे? वो तो साकार रूप की उपासना नहीं कर रहे हैं। आपको याद है हमारा पहले श्लोक के निरूपण में हमने देखा था कि एक है उपास्य और दूसरा है उपासक। तो जिस उपास्य की उपासना हो रही है, वैसा है उपासक, उसी प्रकार की अंतिम गति प्राप्त करेगा। तो ये ब्रह्म या निराकार तत्व की उपासना कर रहा है, तो वो पहुंचेगा भी उसी तत्व तक। इसलिए यहाँ पर ये जो तस्वीर दी गई है कि भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार में कोई व्यक्ति जा रहा है, ये ऊपर जो है वो पूरा आध्यात्मिक संसार है। ये जो बीच में है ना सफेद आपको दिखाई देता है, वो है ब्रह्म ज्योति। और इसके नीचे फिर कारण जल, और फिर ऐसा ब्रह्मांड, और ऐसे अलग 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 ब्रह्मांड यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो भौतिक संसार से तो वो चला जाएगा, और वो जो ब्रह्म ब्रह्म की उपासना कर रहा है, तो उस ब्रह्म को ही प्राप्त करेगा। लेकिन ये जो ब्रह्म है, वो भी भगवान से अभिन्न है। हमने देखा था वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, उनके ही तीन नाम है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीन तत्व है। तो वो ब्रह्म को प्राप्त होता है, तो इसलिए भगवान ने ये कहना कि वो मुझे ही प्राप्त होता है गलत नहीं है। तो फिर आपके मन में संभ्रम आया होगा कि अरे दोनों अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं, एक है ज्ञान निष्ठा रखने वाला ज्ञान मार्ग का ज्ञान योगी, और दूसरा भक्ति निष्ठा रखने वाला भक्ति योगी। दो अलग अलग तत्वों की उपासना कर रहे हैं, एक साकार भगवान स्वरूप की, दूसरा निराकार ब्रह्म स्वरूप की। लेकिन भगवान कहते हैं प्राप्नुवन्ति मामेव, वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो फिर ये करो या ये करो, वो तो प्राप्त तो एक ही हो रहा है। तो दूसरे श्लोक में भगवान ने भक्त को श्रेष्ठ क्यों कहा था, है कि नहीं? ये नौकरी करने से आपको 1 लाख रुपए पगार मिलने वाली है, ए नौकरी करने से, और एक है बी नौकरी, वो नौकरी करने से भी आपको 1 लाख पगार मिलने वाली है। तो आप ए को श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं बी की तुलना में, क्योंकि दोनों से एक ही चीज आपको प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर उसका पहला जवाब है कि जो भक्ति मार्ग का उपासक है वो भगवान के उस भगवत तत्व को प्राप्त करता है, भगवान को प्राप्त करता है। और ये जो ज्ञानी निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहा है वो निराकार ब्रह्म को ही प्राप्त होगा, उस ब्रह्म तत्व में ही वो चला जाएगा, जिसे आपने सुना होगा विलीन हो जाना, इस प्रकार के शब्दों को सुना होगा, या मोक्ष को पाना, मुक्ति की अभिलाषा रखना। उनके लिए मुक्ति की परिभाषा वही हो जाती है। लेकिन वास्तव में मुक्ति की परिभाषा क्या है? मुक्ति हित्वा अन्यतो रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही, अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेना, वो है वास्तव में मुक्ति। तो वो मुझे ही प्राप्त करते हैं, इसका अर्थ हमें अच्छे से समझना होगा। और जैसे यदि अ, कोई व्यक्ति पुणे से नासिक आया हुआ है, नासिक शहर में आया हुआ है, और मैं यदि नासिक शहर में ही एक जगह निवास कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि वह व्यक्ति मेरे ही यहां आया है। तो नासिक में आया है इसलिए सही है, लेकिन नासिक में आया है इसका अर्थ यह हुआ कि वो मेरे घर में भी आया है? जी नहीं। तो नासिक में आया है मतलब मेरे ही यहां आया है, क्योंकि मैं नासिक में रहता हूं, लेकिन मेरे घर पर नहीं आया है। तो उसी अर्थ से हमें समझना चाहिए कि जो ब्रह्म ज्योति है वो आध्यात्मिक संसार का ही हिस्सा माना जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो मुझे ही प्राप्त कर लेता है। मतलब वो, लेकिन वो भगवान के घर में नहीं गया। भगवान का घर आप देखिए, ये है ब्रह्म ज्योति, इस तस्वीर में देखिए, ये ब्रह्म ज्योति यहाँ पर यदि है तो भगवान का घर यहाँ पर ऊपर है। तो यहाँ पर भक्ति योगी वही व्यक्ति जा सकेगा। तो गंतव्य स्थान के दृष्टि से भी भक्ति या भक्त योगी की श्रेष्ठता दिखती है, और जो मार्ग चल रहा है, मार्गाक्रमण हो रहा है, उस मार्ग की कठिनाई के माध्यम से भी भक्ति की श्रेष्ठता दिखेगी। और वो मार्ग की तुलना में कैसे देखेंगी वो हम हमारे अगले सत्र में देखेंगे। सारांश में हमने आज देखा तीसरा और चौथा श्लोक गीता का 12वें अध्याय का। तीसरे श्लोक में हमने देखा, पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था साकार भगवान की उपासना और निराकार ब्रह्म की उपासना दोनों में कौन श्रेष्ठ है। दूसरे श्लोक में बताया था कि साकार भगवान की उपासना, जो मुझ में मन लगाता है, मेरी सेवा में रत रहता है, वो श्रेष्ठ है, मेरी उपासना करता है। लेकिन वो लोग, कौन लोग? जो निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं, पर्युपासते, उनके ये 8 विशेषण है: अक्षरम, अनिर्देशम, अव्यक्तम, सर्वत्रगम, अचिंत्यम च, कूटस्थम, अचलम, ध्रुवम। इन 8 विशेषण के द्वारा उस विशेष जिनका वर्णन किया गया निराकार ब्रह्म की उपासना करता है,
और ये हमने देखा था कि ये जो 8 शब्द है वो जीवात्मा के लिए भी कई बार प्रयोग में लाए जाते हैं। तो जीव और ब्रह्म क्या एक है? तो जी हाँ, दोनों एक ही है, लेकिन गुण के दृष्टिकोण से, लेकिन दोनों एक नहीं है मात्रा के दृष्टिकोण से। वो है अचिंत्य भेद अभेद तत्व जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। और ये लोग जो उन या उस निराकार ब्रह्म की उपासना में लगे हुए हैं, उनके उन साधकों की स्थिति बताते हैं। संयम इंद्रिय ग्रामम, वो अपने सभी इंद्रियों के ऊपर वश करना आवश्यक है। सर्वत्र समबुद्ध, यह सबको एक दृष्टि से देखते हैं। और सर्वभूत हिते रताः, सभी जीवात्माओं के हित के लिए कार्यरत रहते हैं। और उनकी गति क्या होती है? ते प्राप्नुवन्ति माम एव, वो मुझे ही प्राप्त करते हैं, ऐसा भगवान यहाँ पर कहते हैं। तो प्रश्न हमारे मन में अभी हमने यह डाल दिया है कि वो यदि भगवान को या उस तत्व को ही प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर दूसरे श्लोक में भक्त योगी को ज्ञान योगी की तुलना में श्रेष्ठ क्यों बताया था? और इसका जवाब हम देखेंगे हमारे अगले शुक्रवार के सत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।